सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल फौजी अदालतें फैसला सुनाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने 85 मुल्जिमान से मुतालिक फैसले सुनाने की इजाज़त दे दी। फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे। जिन मुल्जिमान को रियायत मिल सकती है इन्हें रिहा किया जाए, जिन्हें रिहा नहीं किया जा सकता इन्हें सजा सुनाकर जेलों में मुंतकिल किया जाए। आईनी बेंच का हुक्म जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए। बताए आर्मी एक्ट की कलदम दफात आइन के मुताबिक है। क्या आर्मी एक्ट में तरमीम करके हर फर्द को इसके जुमरे में लाया जा सकता है? जस्टिस मोहम्मद अली मुजर ने सवाल किया। अदालती फैसले में दफात कलदम करने की वजूहात क्या है? हुकूमती वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में खराबियां हैं। अमूमन कलदम होने से पहले मुतल्लिका दफात पर हुए फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ होता है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, यह तो उन मुल्जिमान के साथ तअस्सुब बरतने वाली बात होगी। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर ममलिकत के एतराज़ात की तफसील सामने आ गई। आसिफ जरदारी ने रजिस्ट्रेशन से मुतालिक पहले से मौजूद कवानीन का हवाला दिया। बताया इन एक्ट की मौजूदगी में नई कानून साजी मुमकिन नहीं हो सकती। सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 इस्लामाबाद की हदूद में नाफिजुल अमल है। नए बिल की मुख्तलिफ शिकों में मदरसे की तारीफ में तजाद है। इस कानून के तहत मदरसों की रजिस्ट्रेशन से फ़िरका वारियत के फैलाव का खदशा होगा। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर फैटफ दीगर इदारों की जानिब से एतराज़ात का सामना करना पड़ेगा। पीटीआई एहतजाज में रेंजर्स एहलकारों की शहादत बानी की एमा और हुक्म पर हुई। इस्लामाबाद के थाना रमला में दर्ज सील FIR मंजर-ए-आम पर आ गई। बानी पीटीआई और अहलिया बुशरा बीबी समेत आला क़यादत तहरीक कत्ल केस में नामजद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, वकास इकरम, सलमान इकरम राजा, मुराद सईद और दीगर रहनुमा शामिल। कत्ल समेत दहशत गर्दी और ताज़ीरात पाकिस्तान के 10 दफात शामिल। FIR के मतन के मुताबिक तमाम वक़ूए का मनसूबा अटियाला जेल में बनाया गया। मनसूबे के गवाहान जेल में कैद, कुछ कैदी मुशक्कती और जेल में खुफिया पुलिस के मुलाजमीन है। बुशरा बीबी और दीगर मुल्जिमान ने वीडियो पैगाम के जरिए आवाम को मुश्तइल किया। पीटीआई की क़यादत ने आवाम को फौज और हुकूमत के खिलाफ बगावत पर उकसाया। एहतजाज में एक नामालूम ड्राइवर ने लैंड क्रूजर से ड्यूटी पर मामूर 3 रेंजर्स एहलकारों को कुचला था। पीटीआई के सीनियर रहनुमाओं के गिर्द कानून का घेरा तंग। हमाद असर, असलम इकबाल, मुराद सईद, जुबैर नियाजी, वासिक कयूम इश्तिहारी करार। नून लीग का दफ्तर जलाने के केस में ATC लाहौर ने बड़ा फैसला सुना दिया। जज अरशद जावेद ने पुलिस की दरख्वास्त पर तमाम मुल्जिमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। पुलिस ने मौक़िफ़ अख्तियार किया। मुल्जिमान आग लगाने के बाद गिरफ्तारी के डर से रूपोश हो गए हैं। दूसरी जानिब 24 नवंबर को डी चौक में पीटीआई मुजाहिरीन के खिलाफ हुकूमती कार्रवाई। वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा और दीगर के खिलाफ कार्रवाई के लिए अदालत से रुजू कर लिया। बैरिस्टर गौहर ने इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी करके कानून के मुताबिक सजा देने की इस्तदा। चेयरमैन पीटीआई ने रिकॉर्ड तलबी के लिए पोली क्लिनिक, पिम्स और CTA को खत लिख दिया। खत में इस्लामाबाद की अहम शाहराहों में नस्ब सेफ सिटी कैमरों की फुटेज भी मांगी गई है। मुकर्ररा वक्त में फुटेजेस और रिकॉर्ड फराहम न करने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू का इंदिया दे दिया। मुज़ाकराती कमेटी इमरान खान साहब की तरफ से बनाई गई है, ये एक प्रोपोगेट किया गया गलत चीज़ को गुज़श्ता 9 माह में कि हम मुज़ाकरात के लिए आमादा ही नहीं थे। इसे कतन ये रंग न दिया जाए कि ये किसी मजबूरी की बुनियाद के ऊपर या दबाव के अंदर आकर ये कमेटी बनी है। हम लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान को इस भंवर से निकालने के लिए हमारी मुस्बत जो नेगोशिएशन पॉलिसीज होंगी। हुकूमत से मुज़ाकरात होंगे तो बराबरी की बुनियाद पर डी चौक के एहतजाज नुमाई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। पीटीआई ने हुकूमत से बातचीत के लिए शराइत पेश कर दी। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खाना चुगजई के घर अपोजिशन इत्तेहाद की अहम बैठक। मुश्तरका लाहे अमल अपनाने और हुकूमत के साथ मुज़ाकरात पर इत्तफाक।
बानी पीटीआई ने मुज़ाकराती टीम में 2 मेंबरान का इजाफा कर दिया। इलामा नासिर रजा और हामिद खान शामिल तादाद 5 से बढ़कर 7 हो गई। माइनस बानी पीटीआई पर कोई बातचीत नहीं होगी। मुज़ाकरात की गाइडलाइन बानी चेयरमैन ही देंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहिबजादा हामिद रजा ने वाज़ेह कर दिया, शराइत ना मानी गई तो सिविल नाफरमानी की तहरीक से मुतालिक बानी के हुक्म की तामील करेंगे। असद कैसर ने कहा, हम मुज़ाकरात के लिए भीख नहीं मांग रहे, मुल्क की मफाद के लिए बात कर रहे हैं। हमारी है, फौज ने यहीं पे रहना है और इस अवाम की हिफाजत करनी है। हमने भी यहीं रहना है। इस अवाम ने मतलब सियासतदान ये इस वक्त फौज को और अवाम को लड़ाने की साजिश कर रहे हैं। इन्होंने इस मुल्क में नहीं रहना, इन्होंने माल लूटा हुआ है, ये अपने पैसे को बचाने के लिए बैठे हैं, ये इस मुल्क पे सिर्फ हुक्मरानी करने के लिए बैठे हैं, हमारी अवाम को गुलाम करने के लिए बैठे हैं। ना हम गुलाम थे, ना हम गुलाम हैं, ना हम गुलाम रहेंगे। पीटीआई के लापता लोगों की शहादत का खदशा है, इस हवाले से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएँ। अली अमीन गंडापुर का हुकूमत से मुतालबा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, मतलब परस्त सियासतदानों की सूबों में नफरत फैलाने की कोशिश नाकाम हो चुकी। आपने मुल्क से चले जाना है, हमने और फौज ने यहीं रहना है। वज़ीर आज़म की बिजली के नर्ख मज़ीद कम करने का हुक्म। बिजली के पैदावारी मनसूबे के लाहे अमल पर अमल दरामद को तेज़ करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने इजलास से खिताब करते हुए कहा, बिजली की मौजूदा इस्तेदाद को भी शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाए। ज़्यादा ईंधन से कम बिजली पैदा करने वाले बिजली घरों को फ़ौरन बंद किया जाए। बिजली के तरसीली निज़ाम को बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक जदीद खतूत पर इस्तवार किया जाए। पन बिजली मनसूबे से सारिफीन को माहौल दोस्त और सस्ती बिजली फराहम होगी। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर को पाकिस्तान का पहला जदीद तरीन स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला। मरियम नवाज का शंघाई में हवावे टेक्नोलॉजीज का दौरा, कंपनी का मुशाहिदा और मुआयना किया। वज़ीर आला की चीनी टेक कंपनी को पाकिस्तान बिलखसूस पंजाब में सरमायाकारी की दावत। नवाज शरीफ IT सिटी में ऑफिस कायम करने पर ताउन की भी पेशकश। मरियम नवाज की आलमी शोहरत याफ्ता मेडिसिन कंपनी BGI जेनोमैक्स आमद। हुकूमत पंजाब और BGI के साथ कैंसर के इलाज और दीगर अमूर में इश्तराक कार के MOU पर दस्तखत। वज़ीर आला पंजाब की चीनी वफ़द से भी मुलाकात। सिंध हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और सहूलतें फराहम करेगी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आला सिंध ने सरमायाकारों को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन कहते हैं, CPEC मनसूबा पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम करेगा। चीनी सरमायाकारों के साथ 4 MOUs पर दस्तखत हुए हैं। इलेक्ट्रिक कार की लोकल असेंबलिंग, सोलर पैनल, लोकल मैन्युफैक्चरिंग और LG फार्मिंग शामिल है। शर्जील मेमन का सिंध में आलमी मयार का मेडिकल सिटी बनाने का भी ऐलान। मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस पुरअज़म। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में फितनाल खवारिश के खात्मे के लिए मुख्तलिफ ऑपरेशंस। 9 दिसंबर से अब तक 43 खारजी दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया जा चुका। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाइयों में 18 खवारिजियों को हलाक किया। बलूचिस्तान में 25 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। ISPR के मुताबिक खवारिश के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सदर वज़ीर आज़म की कामयाब ऑपरेशंस पर सिक्योरिटी फोर्सेस को मुबारकबाद।